हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 11 का। ये है पार्ट मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है। उसके अंदर पेज नंबर 183 के ऊपर ये थिंक डिस्कस एंड राइट है। इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें है ये। मैंने पहले कभी इस पर वीडियो नहीं बनाए। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि आप वो वाला करवा दीजिए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का फैसला किया और बना रहा हूँ अभी। तो देखिए ज़रा, इसमें थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 183 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है 8th क्लास के लिए। इसमें क्या दिया हुआ है? टू क्यूब्स ईच विथ साइड बी आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? आपके पास दो क्यूब है, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया। इन दोनों क्यूब को ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन करके जो आपको मिला है वो ये है, राइट। तो आपको क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया इज इट 12b स्क्वायर। क्या इसका सरफेस एरिया 12b स्क्वायर आता है? उसके बाद इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 सच क्यूब्स। ऐसे ही क्यूब 3 अगर जोड़े जाए, यहां पर दो क्यूब को जोड़ करके ये वाला बनाया गया एक क्यूबॉइड। और अगर 3 को जोड़ा जाए, 2 को जोड़ा गया तो 12b स्क्वायर आया। 3 क्यूब्स को अगर जोड़ा जाए तो इसका जो सरफेस एरिया है TSA है, टोटल सरफेस एरिया 18b स्क्वायर आता है। क्यों? आपको इसका कारण देना है। तो आगे के पार्ट्स है बाद में देख लेंगे, पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। देख तो लिया ही, अब इसको समझ लेते हैं। लेट अस डू। तो यहां हम लिख सकते हैं इन द न्यू क्यूब बॉयड, जो नया क्यूबॉइड बना है वो। इन द न्यू क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ है वो बन जाती है b प्लस बी, यानी कि 2b। ठीक है। जो ब्रेथ है, ब्रेथ बन जाती है यानी कि चौड़ाई। चौड़ाई उतनी ही है जितनी पहले थी, b यूनिट। यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर। यूनिट चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, जैसे भी। हाइट भी उतनी ही है, हाइट में कोई फर्क नहीं आया, है ना। हाइट इजिकल टू बी यूनिट। डन। या फिर दे रखी थी इसकी वैल्यू, देखते हैं। सेंटीमीटर नहीं दे रखी, तो यूनिट ही लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके। अब इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर कुछ ना कहा गया हो, मतलब सिर्फ सरफेस एरिया कहा गया हो, तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है। तो हम जो है TSA लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जो कि फार्मूला होता है क्यूबॉइड के केस में 2LB प्लस BH प्लस HL, जहां पर L लेंथ है, B ब्रेथ है, H हाइट है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है। मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन, 2B मल्टीप्लाई B, 2B मल्टीप्लाई B प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, B मल्टीप्लाई में B, प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट B है, लेंथ 2B है। ओके। क्या मिला आपको? 2 मल्टीप्लाई में 2B इंटू B, 2B स्क्वेयर, और फिर B इंटू B, B स्क्वेयर, प्लस में B इंटू 2B, 2B स्क्वेयर।
डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई, यहां पर 2b² है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे 2b² है, टोटल कितने हो गए 5b²। ये तो गलत आ रहा है, फिर उसने कितना कहा था, 2 cubes each side this are joined to form a cuboid. What is the surface area of this cuboid? 12b²। हमारा 6b² आना चाहिए अंदर, नहीं आ रहा, कहाँ गलती हो गई। इसका मतलब मैंने तो सारा अच्छे से देख लिया, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, 12b² नहीं होगा, इसका आंसर होगा 10b²। ओके। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे हेंस द न्यू सरफेस एरिया is not 12b² but it is 10b²। ठीक है, तो ये तो हुआ पहले का आंसर। अब 3 क्यूब अगर जोड़े जाएं तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं। अब पूछा गया था कि अगर 3 क्यूब ऐसे जोड़े जाएं तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम यही वाली लेंगे। इन द न्यू क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट है, ये अलग अलग लिखेंगे। लेंथ है वो हो जाएगी b+b+b यानी कि 3b। ब्रेथ है वो यही रहेगी और हाइट है b ही रहेगी। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला यही है और फार्मूला हम लगाएंगे यहां पर 2 मल्टीप्लाई में LB+BH+HL। यहां पे 2 की बजाय 3 आ जाएगा, यहां पर भी 2 की बजाय 3 आ जाएगा, और फिर टू मल्टीप्लाई में 3b² प्लस में b² प्लस में 3b²। ठीक है, तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई में 3 + 1 4 + 3 7b²। तो इधर 7b² आ रहा है, मतलब ये बना 14। तो ये भी पीछे गलत दिया, मतलब जो इन्होंने दे रखा है कि क्या 18b² होगा, नहीं, ये भी 18b² नहीं होगा, 14b² है। चेक कर लेते हैं दोबारा से, 3b² b² 3b², ओके, 3 1 4 3 7 7 2 14, बिल्कुल ठीक है। हेंस द न्यू सरफेस एरिया, ये वाली चीज ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आपका टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। नहीं, hence the new surface area is not 18b², it is 14b²। तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया सक्सेसफुली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। यहां पे सॉल्यूशन और लिख देते हैं, SOLUTION। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। हो गया ये, और इसके बाद नहीं हुआ, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। और अब ये नेक्स्ट का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो देखते हैं। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। 12 क्यूब को आप कैसे जोड़ेंगे कि स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया बने। तो ऑब्वियसली इसको ऐसे ही स्टैक रखेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, नहीं, अगर ऐसा बन सकता है तो मतलब टोटल के अंदर कैसे होगा ये देखते हैं।
12 cubes can be arranged in 1 multiply 12 form, 2 multiply 6 फॉर्म या फिर 3 मल्टीप्लाई 4 फॉर्म। ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर निकालने का तरीका। तो 1 मल्टीप्लाई 12 भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 6 भी हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है। इन केस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 12 फॉर्म, लेंथ इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है। और ब्रेथ, अगर हर एक का एक एक यूनिट है 12 क्यूब के अंदर, 12 क्यूब की एक एक यूनिट है, तो 12 जो क्यूब लगाए गए हैं तो 12 यूनिट हो जाएगा ना, एक के साथ एक के साथ एक। जैसे यहाँ पर अगर एक की एक माननी है, जैसे 12 क्यूब लगाए जाए तो 12 यूनिट हो जाएगी, हमने यूनिट मान ली, ठीक है। लेट लिख देते हैं, लेट साइड ऑफ 1 यूनिट 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो फिर 12 क्यूब के केस में कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 1 यूनिट ही रहेगी, ठीक है। और हाइट वो भी 1 यूनिट। बोलिए क्लियर है ना, गुड। मैंने ये एक क्यूब ले लिया है, ये क्यूब हो गया जैसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं, अब ठीक, थोड़ा और घुमाएं, अब ठीक है। और अभी ऐसे ऐसे 12 ले लेते हैं, एक ये ले लिया। अब इसको कैसे जचाएं, ये तो काम ही अलग हो गया। चलिए फाइनली इसको बना ही लिया। और इसी तरीके से अब जो है ना 12 12 वो तो काम का नहीं था, जो 3D मॉडल था ये मैंने खुद बनाया है। ऐसे ही 12 हम इसके साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल तैयार उसका जो हमें चाहिए था, एक हो गया ये कंबाइंड। तो यहां पर आप देखेंगे लेंथ इसकी 1 1 1 1 1 1 1 1 हो करके 12 हो जाती है, ठीक है। या फिर आप इसको x मान सकते हो कि भाई इसकी जो लेंथ है, जो मेजरमेंट 1 यूनिट की बजाय क्या है, x यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी फिर ये 12x यूनिट, और ये x यूनिट, और ये भी x यूनिट, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो यही चीज इस्तेमाल करेंगे हम। सरफेस एरिया का फार्मूला ये है, 2 मल्टीप्लाई में जो लेंथ है वो 12x है, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, x इंटू एक्स, और यहां पर भी x इंटू 12, मतलब जो पहले यहां पर था वैसे ही x इंटू 12x होगा। यहां पर 12x इंटू में x होगा, ओके। अब आगे 2 मल्टीप्लाई में 12x स्क्वेयर, और ये x स्क्वेयर है, और ये भी 12x स्क्वेयर है, 12 12 24 एंड 1 25, 25x स्क्वेयर हो जाएगा इजिकल टू 50x स्क्वेयर, ठीक है। ये इसका सरफेस एरिया आ रहा है। अब दूसरा केस ये वाला 2 इंटू 6 वाला केस,
इन केस 2 इंटू 6, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ब्रेथ के अंदर 6 इंटू 2 कर देते हैं, ब्रेथ के अंदर 2 हो जाएगा और लेंथ के अंदर 6 हो जाएगा। अब इसके लिए बनाते हैं। अब यहां पर भी ये चीज इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला वही, टू मल्टीप्लाई यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी होगी वो भी लिखनी होगी हमें। लेंथ है वो होगी एक्स 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 यानी कि 6x। ब्रेथ है वो x प्लस एक्स 2x हो जाएगी, और हाइट है वो x ही रहेगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 6x मल्टीप्लाई 2x, प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई h, ब्रेथ है 2x और ये x है, 2x मल्टीप्लाई x प्लस फिर हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट है x मल्टीप्लाई एल, एल की वैल्यू 6x है। टू मल्टीप्लाई यहां आया 12x², यहां आया 2x², यहां आया 6x²। 12 आप चाहें तो इसके लिए एक स्टेप और लिख सकते हैं, 12x² प्लस में 2x² प्लस में 6x²। 12 2 14 6 20, 20 मल्टीप्लाई 2 40 आ जाएगा। फोर्टी x²। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है। यहां पर था 50x² आया था सरफेस एरिया इस तरीके जोड़ने पर, यहां आया 40x²। अब तीसरा केस है वो करते हैं, तीसरा केस है जो कि 3 मल्टीप्लाई 4 वाला, वो करते हैं, लेट अस डू। अब है तीसरा केस जिसके अंदर हम जो ये क्यूब्स लेंगे, ये लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब लेंथ के अंदर 4 होंगे क्यूब्स, ऐसे जैसे यहां पर 6 है, इस केस में 4 होंगे, और ब्रेथ में यहां पर 2 है, इस केस में 3 होंगे, ऐसे 4 हो गए। अब 4 और हमने इसको जोड़ दिया इस तरीके से, और फिर 4 और जोड़ दिए। इस तरीके से ये हमारा जो है सिस्टम बन गया। इसे ग्रुपिंग कर देते हैं। अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया है जिसमें लेंथ में 4 है, ब्रेथ में 3 है। डन। या इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर सकते थे, तब हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती, मतलब जो हमने ये किया था ये इसके ऊपर लगा देते, और एक और जो है वो इसके ऊपर लगा देते, तो ये ऐसे हो जाता। उस केस में ये वाला जो पीछे है ये हट जाते, तब हाइट 3 गुना हो जाती है, अभी ब्रेथ 3 गुना होगी। ठीक है, तो अभी हम इस केस को लेते हैं। फिर यही चीज फिर करेंगे।
और क्या हमें आंसर में मिलता है वो देखते हैं। लेंथ है इस केस में होगी 4, 1 2 3 4, 4x। ब्रेथ है वो हुई 1 2 3, 3x। और हाइट x ही रहेगी, ये हाइट है क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया है तो लेंथ में, जो कि 4 गुना हो गई। 4 क्यूब इस एक के साथ एक ऐसे जोड़े हैं। और जो ब्रेथ है वो 3 हो गई, 3x, जिसमें x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 3x हो जाती है। सही है क्या? गुड। और अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ 4x मल्टीप्लाई ब्रेथ 3x, ब्रेथ 3x मल्टीप्लाई हाइट x ही है तो ये x लिख दिया हमने। ओके। प्लस में हाइट x मल्टीप्लाई लेंथ 4x, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 12x स्क्वेयर, और 3x मल्टीप्लाई में x, 3x स्क्वेयर, 4x मल्टीप्लाई में x, 4x स्क्वेयर, 12 प्लस 1 13 प्लस 1 4 17, 2 मल्टीप्लाई 17x स्क्वेयर, 34x स्क्वेयर आ गया ये। इसमें सबसे कम जो है वो आया है सरफेस एरिया। यहाँ पर एक गलती हो गई, 3x स्क्वेयर है, यहाँ 3 आएगा और ये ठीक है। 12 3 15 4 19, 19 मल्टीप्लाई में 2 38x स्क्वेयर। अब तक इसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि हमारा सरफेस एरिया 38x स्क्वेयर आया, जो कि अब तक कम है। अब इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता है कि अगर इसको हम 2 3 जा 6 2 जा 12, मतलब लेंथ 3 रखें, ब्रेथ 2 रखे और हाइट भी 2 रखे, तो फिर ऐसे। तो अब इसको भी आप इसी तरीके से सरफेस एरिया इसका निकाल सकते हैं। तब क्या आता है वो देखिए। इस केस में इसका जो सरफेस एरिया है वो 32x स्क्वेयर आ रहा है, जिसमें लेंथ 3x यूनिट, ब्रेथ 2x यूनिट और हाइट 2x यूनिट हुई। 3 2 एंड 2, 32x स्क्वेयर, जो अब तक का सबसे कम है। तो हमने टोटल ये 4 केस देखे हैं, जिसमें 12, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ 12 यूनिट, ब्रेथ 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, ये पहला केस था। उसके बाद फिर लेंथ है वो 6 यूनिट ली हमने, ब्रेथ 2 यूनिट ली और हाइट 1 यूनिट ली, ये वाली। और जो पहला केस था वो ये वाला था। फिर तीसरा केस हमारे पास आया, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई 1 और कर लेते हैं ताकि हाइट भी शामिल हो जाए और यहाँ पर भी। ठीक है, इधर 12 लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। फिर तीसरा केस हमने किया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, लेंथ 4, ब्रेथ 3 और हाइट 1, ये वाला। लेंथ 4, ब्रेथ 3 और हाइट 1।
तीसरा केस किया, ये वाला था। फिर अब जो फोर्थ केस हमने किया उसके अंदर जो लेंथ है वो 3 ली, ब्रेथ 2 ली और हाइट 2 ली। अब यही केसेज होंगे। अब बाकी कोई और इंटरचेंजिंग करना चाहो कि 1 को इधर 12 को इधर, तो वो अलग अलग केस है, बात वही रहेगी, सरफेस एरिया ऐसा ही आएगा। इसका मतलब यही होगा कि बस आप इनको किसी और ऑर्डर में कर दीजिए। इसको मतलब ऊपर की तरफ स्टैंडिंग की फॉर्म में ले आइए या कैसे भी इसकी शेप बदल दीजिए, रहेंगी अरेंजमेंट यही। दूसरे केस में तीसरा केस ये 3 2 2, चौथा केस था ये, और ये तीसरा केस था, और ये दूसरा केस। ठीक है, तो जिसके अंदर ये वाली अरेंजमेंट में सबसे कम आ रहा है, पहले केस में आया था हमारा सरफेस एरिया 50x², और फिर आया 40x² इस केस में, और तीसरे केस में आया 38x², और इस केस में आया 32x², जो कि सबसे कम है। ठीक है, यही तो हमसे पूछा गया था। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 12 cubes such that the surface area is minimum. Okay, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, वो करते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस वाले पार्ट के अंदर। आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज पेंटेड, द क्यूब इज कट into 64 smaller cubes of same dimensions. एक क्यूब को, ये क्यूब है आपके पास, इस क्यूब को पेंट करने के बाद चारों तरफ, और फिर टॉप और बॉटम को भी कलर करने के बाद, पेंट करने के बाद, इसको बराबर बराबर 64 क्यूब्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, कितने ऐसे इसमें क्यूब्स है जिनकी कोई भी फेस पेंट नहीं हुई, कितने ऐसे क्यूब्स है जिनकी 1 फेस पेंट हुई है, कितने ऐसे क्यूब है जिनकी 2 फेसेस पेंट हुए हैं, तो कितने ऐसे क्यूब है जिसके 3 फेसेस पेंट हुए हैं, ये हमें निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो ये थर्ड केस है, ये इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होगा हमारे लिए, मैंने बनाया तो था आपके लिए, लेकिन ज़्यादातर जो कंफ्यूजन को ख़त्म करने वाला होगा, जो पिक्चर में दिया हुआ है, वही हम इस्तेमाल करें। यहाँ पर फेसेस वर पेंटेड, तो 0 फेसेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और कितने क्यूब्स थे ऐसे, वो हम यहाँ फील करेंगे। तो जो पेंट किए गए वो अगर हम डिब्बे देखें जो बिल्कुल भी नहीं हुए, तो वो अंदर छिपे हुए हैं। कौन से वाले पार्ट के अंदर? देखिए, ये तो पूरी कवरिंग है जो इससे पूरे कवर हुआ है, कलर हुआ है। तो जो ये जो 4 है ना, इन 4 के इस लेयर के बाद जो इस लेयर के नीचे है, वो वाले 4 इसमें होंगे और 4 ही इस वाले में होंगे। समझ में आया आपको? 4 और 4 8 हो गए। 4 इस लेयर के अंदर, इसके सामने, और 4 इस लेयर के नीचे, इस लेयर के सामने। 8 जो डिब्बे हैं बिल्कुल भी कलर नहीं हुए। समझ में आ गया ना आपको? एक बार दोबारा से देखिए, जो बिल्कुल भी कलर नहीं हुए वो वाले डिब्बे के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो जो देख रहे हो आप, यहां पर तो कलर हुआ है, लेकिन जो इस लेयर के नीचे इन 4 डिब्बों के अंदर, जो ये 4 डिब्बे हैं, इन डिब्बों के बिल्कुल सामने, इस डिब्बे के नीचे, सेकंड लेयर के अंदर जो होगा, और इस लेयर के नीचे, सेकंड लेयर के अंदर, इनके सामने 8 डिब्बे हो गए। 4 ये इसके नीचे, 4 इसके नीचे, 8 डिब्बे ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल भी कलर नहीं हुआ। तो ये 0 कलर वाले 8 डिब्बे हुए। तो यहां पर हम लिख देते हैं 8। फिर है जो एक फेस जिसकी कलर हुई है, ऐसे क्यूब जिनकी कोई भी फेस कलर नहीं हुई, वे 8 हुए।
अब जिसकी एक फेस कलर हुई है वो कितने डिब्बे है, कितने क्यूब्स है। तो एक बार इसको तो हम हटा देते हैं। अब हमें निकालना है एक वाला। ठीक है, तो एक वाले के अंदर आप ये देखिए, जो ये चार है ना, ये चार सिर्फ एक फेस ही हुई है, क्योंकि इसके ऊपर भी लेयर चढ़ी हुई है, इसके साइड में भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कलर तो नहीं हुआ होगा, केवल एक फेस हुई है। चार यहाँ पर है, चार ही ये वाली लेयर होगी यहाँ पर, ये वाले जो है कलर। और इसी तरीके से चार इसके पीछे वाले पार्ट पर, चार इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो छह फेसिस है, तो छह फेसिस में चार चार ऐसे, है ना। गिट्टे के अंदर जैसे लूडो का गिट्टा होता है, छह फेस होती है ना उसकी, तो वैसे ही उसके अंदर ये छह फेस है इस क्यूब के अंदर भी, और हर फेस के ऊपर चार, तो 4 × 6 कितने ऐसे क्यूब्स हुए जिनकी सिर्फ एक फेस कलर हुई है, वो है 24। 24 में ना कितने हुए, हाँ 24 हो गए। अब दो फेस वाले हमें क्यूब्स देखने हैं, इसको हम मिटो देते हैं। अब दो फेस वाले, एक बार आप भी सोचिए कि कौन से होंगे वो। दो फेस के अंदर आएंगे ये वाले, जरा देखिए ध्यान से, जो ये वाले जो है क्यूब दिखाई दिया आपको, दो क्यूब ये हो गए। और इसी तरीके से इस तरफ भी होंगे दो क्यूब इस डायरेक्शन में। ठीक है, दो ये हो गए, दो ये हो गए, इसी तरीके से दो ये वाले होंगे। और इसी तरीके से दो ये वाले इस डायरेक्शन में। अगर आप मेरे हम आमने सामने होते तो शायद किसी ऐसे गिट्टे को देख कर भी सकते थे। अभी आप इसमें समझ गए होंगे, है ना। चार, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8। इसी तरीके से 8 एग्जैक्टली इसके नीचे भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, एग्जैक्टली इसके नीचे भी हुए ये वाले, और यहां पर ये वाला, ये दो क्यूब है। इसी तरीके से इसके सामने, एग्जैक्टली इसके सामने यहां पर होंगे, और इसके पीछे वाले पार्ट पर होंगे। तो 8 ये हुए, 8 ये हुए, और अब है ये वाले, ये दो हो गए, और इसी तरीके इसके पीछे वाले में, और दो ये हो गए, और दो ये, और इसके बिल्कुल फ्रंट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इसके सामने। समझ में आया आपको, 2 2 4 2 6, और वो पीछे की तरफ जो रह गए 8, 8 वे हो गए 8। और ये कितने हो गए थे, ये भी 8 है, और ये वाले नीचे वाले भी 8 है, सही है ना। 8 24 हो गए, 8 8 8 24। तो हर एक के अंदर लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, और हाइट में भी 24। लेंथ ब्रेथ हाइट का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको ले, चार लेंथ हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इसके पीछे वाले में, एक इसके पीछे वाले में, तो लेंथ में 4 है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितने हो गए 2 4 जार 8, 8 हो गए। इसी तरह हाइट के अंदर ले देखें तो दो ये वाले होंगे हाइट के अंदर, दो ये वाले, और एक इसके अपोजिट में ये वाले, और एक दो इसके अपोजिट में, सही है ना। कितने हो गए, इस तरह यहां पर है, और इसी तरीके से 4 ब्रेथ के अंदर हो गए, दो ये, दो ये, और इसी तरह से 4 ये हो गए, 4 इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 8। तो 8 × 3 24 ऐसे क्यूब्स है जिनकी दो फेस कलर हुई है, एक ये वाली होगी जैसे, एक ये वाली होगी, इस तरफ भी पीछे की तरफ ढकी हुई है, इस तरफ भी ढकी हुई है।
वीडियो पूरा देखा करो ताकि अच्छे से समझ में आए। कई बार होता है कुछ चीजें भूल जाती हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जो हम कोई और चीज वैसी ही कुछ सामने आती है तो हम उसमें बता देते हैं। अब है जिसमें 3 फेसेस कलर हुई हो, ये सारा मिटो देते हैं। 3 वाली अब देखते हैं 3 वाली कितनी है। 3 वाली, जैसे एक तो ये वाला हो गया जिसकी ये वाली फेस और इसके पीछे जो इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, नीचे की तरफ है। समझ में आ रहा है? 3 फेस कलर हुई है, तो वो एक तो ये हो गया, एक ये वाला कोना है, 4 कोने ऊपर होंगे, 4 ही कोने नीचे होंगे, जिसमें जो इस तरफ है यहाँ पर भी कलर हुआ है, यहाँ पर भी कलर हुआ है, यहाँ पर भी कलर हुआ है, और इसके इस यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कलर हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको? 3 फेस पर हुआ है, तो 4 कोनों पर 4 हो गए, नीचे भी 4 कोने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक जो इसके पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो 8 हो गए ये। तो यहाँ पर भी 8 हमने कर दिए। टोटल मिलाओ इसको तो 24 24 48 हो गए। 48 एंड 8 कितने होते हैं? बिल्कुल 48 एंड 8 56 प्लस 8 64। 64 के 64 क्यूब्स हमारे पास आ गए। अगर नहीं आए तो इसका मतलब गलती है, आपको थोड़ा और ध्यान से करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था हमारा ये टोटल क्या था ये, थिंक डिस्कस एंड राइट हमने कर लिया। बड़ा टाइम लग गया, ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है। ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये भी छोटी सी लाइन है लेकिन करने के लिए, अब वो टीचर के ऊपर बात है वो कैसे कहते हैं। आप इसे शॉर्टकट वे के अंदर भी कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ऐसी नॉलेज वाली चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।